नमस्कार दोस्तों, वाईफाई अकेडमी पॉइंट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं असलम खान आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग कॉमर्स के कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के बारे में हम लोग यहां पर इस वीडियो के माध्यम से हम लोग अध्ययन करेंगे। कुछ अकाउंटिंग के, कुछ कॉमर्स के जो महत्वपूर्ण शब्दावली है उस शब्दावली पर आज हम लोग इस वीडियो में चर्चा करेंगे, जो कि सभी प्रकार के कॉमर्स के विद्यार्थियों के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोगी साबित होगा। क्योंकि कॉमर्स में जो भी बच्चा, चाहे 11th का, चाहे 12th का, चाहे ग्रेजुएशन लेवल या इसके ऊपर कोई बच्चा हो, अगर वह कॉमर्स पढ़ रहा है तो कॉमर्स में कुछ न कुछ महत्वपूर्ण शब्द है, उसको शब्द हमेशा उसको मिलते रहते हैं। अतः कॉमर्स को जानने से पहले हम लोग कुछ महत्वपूर्ण बेसिक जो शब्दावली है उस शब्दावली को हम लोग यहाँ पर आज अध्ययन करेंगे और उस महत्वपूर्ण शब्दों के बारे में हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। क्यों? क्योंकि कहीं न कहीं ये आपसे कुछ न कुछ रूप में प्रॉब्लम के रूप में आती रहती है। इसलिए आज यहाँ से हम लोग कॉमर्स में बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के रूप से ये आपका वीडियो यहाँ से आज स्टार्ट हो रहा है। आपका आज हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कुछ महत्वपूर्ण बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली के बारे में, जिसमें आपके स्क्रीन पे, जैसे कि आपके स्क्रीन पे लिखा हुआ है बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के नाम से ये आपका लिखा हुआ है। यहाँ पर आपको बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के रूप में आपको यहाँ पढ़ना होगा, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो आपका शब्द है वह है बिजनेस, जिसको हम लोग हिंदी में व्यापार के नाम से जानते हैं। जिसको हिंदी में हम लोग व्यापार के नाम से जानते हैं। व्यापार का मतलब होता है जब एक व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से जो भी वह काम करता है वह उसका व्यापार कहलाता है। जी हाँ, एक व्यक्ति लाभ कमाने के उद्देश्य से जो भी वह कार्य करता है वह उसका व्यापार कहलाता है। जैसे एक व्यक्ति ने कपड़े का दुकान खोल लिया तो वह उसका कपड़े का उसका व्यापार हो जाएगा। अगर किसी व्यक्ति ने राशन का कोई दुकान खोल लिया है, राशन का कोई शॉप कर लिया है, तो वह उसका राशन का दुकान उसके लिए व्यापार होगा। इसी प्रकार अनाज के लिए, सब्जी के लिए, लोहा के लिए या किसी प्रकार का अगर कोई व्यक्ति दुकान खोलता है या बिजनेस करता है वह उसका व्यापार कहलाएगा। मीन्स लाभ कमाने के उद्देश्य से जो व्यक्ति जो भी कार्य करता है वह उसका बिजनेस या व्यापार कहलाता है। अगला जो महत्वपूर्ण शब्द है वो हमारा है प्रोप्राइटर, जिसको हम लोग स्वामी, मालिक, ओनर भी कह, इसको हम लोग मालिक या उसको ओनर के नाम से भी हम लोग जान सकते हैं। ओनर, जिसको हम लोग स्वामी के नाम से भी जानते हैं। मीन्स ये वह व्यक्ति होता है जो ये व्यापार करता है। मीन्स कहने का तात्पर्य है कि वह व्यक्ति होता है जो ये बिजनेस स्टार्ट किया है, बिजनेस स्टार्ट करने में जो पैसा लगाया है, ये व्यापार में चाहे वो नगद के रूप में लगाया हो, चाहे वो वस्तु के रूप में लगाया, प्लांट लगाया हो, फर्नीचर लगाया हो, मशीनरी लगाया हो, गुड्स लगाया हो, या जो व्यक्ति जिस चीज में अपना बिजनेस डील करता है उस बिजनेस में जो भी व्यक्ति वो पैसा लगाता है, संपत्ति के रूप में, पूंजी के रूप में, नगद के रूप में जो भी वो लगाता है वह हमारा कॉमर्स की भाषा में उसको हम लोग प्रोप्राइटर के नाम से जानते हैं। मीन्स स्वामी के नाम से जानते हैं, मालिक के नाम से जानते हैं। मीन्स व्यापार में पैसा लगाना, उसमें नकदी कितना है, संपत्ति कितना है, इन सब जो व्यक्ति लगाता है वह हमारा प्रोप्राइटर या ओनर या स्वामी या मालिक कहलाता है। यही कारण है कि आप देखे होंगे अक्सर किसी शॉप के होर्डिंग्स पर, बैनर पर, बोर्ड पर यहाँ पर एक शब्द लिखा होता है PRO। मीन्स ये जो प्रोप्राइटर है इसका संक्षिप्त रूप, शॉर्टकट रूप PRO, प्रोप्राइटर। फला कुछ न कुछ यहाँ पे फला व्यक्ति का नाम लिखा रहता है। इसका ये मतलब हो गया कि यह शॉप, यह दुकान या यह जो बिजनेस आपका है उसके स्वामी ये व्यक्ति हैं। यहाँ पे किसी व्यक्ति का XYZ किसी व्यक्ति का नाम लिखा रहेगा, जिससे ये मालूम चलेगा कि इसका ओनर, इसका प्रोप्राइटर, इसका मालिक यह व्यक्ति है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर एक बात, यहाँ पर अगला जो शब्द हम लोग यहाँ पढ़ेंगे वो हमारा अगला जो शब्द है वो हमारा बिजनेस ट्रांजैक्शन। यह अकाउंटिंग में सबसे महत्वपूर्ण शब्दावली है, बिजनेस ट्रांजैक्शन।
अब बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, तो व्यापार में कुछ न कुछ लेन देन करना पड़ेगा, उसमें से कुछ क्रय अथवा विक्रय करना पड़ता है, किसी से लेना होता है, किसी से देना होता है। ये जो क्रय अथवा विक्रय जो लेन देन करते हैं, उसी लेन देन को ही हम लोग यहाँ पे बिजनेस ट्रांजेक्शन, व्यापारिक सौदा के नाम से हम लोग उसको जानते हैं। ट्रांजेक्शन मतलब सौदा करना, लेन देन करना, खरीदारी करना, खरीदना, बेचना, प्राप्त करना, देना, ये हमारा ट्रांजेक्शन कहलाता है। ट्रांजैक्शन के लिए ध्यान रखिएगा, ट्रांजैक्शन जब भी होगा कम से कम 2 व्यक्तियों का होना अति आवश्यक है, क्योंकि अकेला व्यक्ति वो ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता। जैसे मैंने ये मार्कर लिया, इस हाथ से लिया और इस हाथ में हमने मार्कर को दे दिया, तो कहीं ये ट्रांजैक्शन हुआ? ये ट्रांजैक्शन नहीं हुआ। ट्रांजैक्शन तभी माना जाएगा जब 2 या इससे अधिक व्यक्तियों के बीच में किसी न किसी प्रकार का कोई लेन देन किया जाएगा, तभी यह ट्रांजैक्शन माना जाएगा। और लेन और देन का मतलब यहां पर है कि जब भी वो किया जाएगा वो मनी के रूप में डील किया जाएगा। जो भी ट्रांजैक्शन किया जा रहा है वह ट्रांजैक्शन मनी के रूप में, पैसा दिया, पैसा लिया, पैसा प्राप्त किया, पैसा भुगतान किया, पैसे के रूप में, इन द टर्म्स ऑफ, इन द फॉर्म ऑफ मनी के रूप में, पैसे के रूप में अगर लेन देन किया जाएगा तभी यह ट्रांजैक्शन माना जाएगा, अदरवाइज ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। जैसे मैंने किसी व्यक्ति से मिला और उससे पूछा और बताओ क्या हाल चाल है, उसने कहा बिल्कुल बढ़िया, फर्स्ट क्लास, ठीक, अच्छे। उसने मुझसे पूछा आप कैसे हो, मैंने कहा मैं भी बहुत अच्छा हूँ, बढ़िया, फर्स्ट क्लास, ठीक हूँ। तो क्या मेरे और उसके बीच में कोई लेन देन हुआ? नहीं, बिल्कुल नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये कभी भी ये लेन देन नहीं माना जाएगा। लेन देन तभी माना जाएगा जब हमारे और उसके बीच में किसी न किसी प्रकार का कोई न कोई मौद्रिक लेन देन होगा, तभी वह बिजनेस ट्रांजेक्शन माना जाएगा, अदरवाइज वह बिजनेस ट्रांजेक्शन नहीं माना जाएगा बच्चों। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन मतलब होता है किसी न किसी प्रकार का कोई न कोई दूसरे व्यक्ति के द्वारा किसी न किसी प्रकार से मौद्रिक लेन देन किया जाएगा, तभी वह आपका लेन देन किया जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए कह रहा है कि राम ने 500 रुपया का माल खरीदा, राम ने 500 रुपए का माल खरीदा, तो ये मेरा ट्रांजैक्शन कहलाएगा। 2 व्यक्तियों के बीच में किसी न किसी प्रकार से कोई मौद्रिक लेन देन किया जाए, मनी के रूप में, पैसे के रूप में लेन देन किया जाएगा, तभी वह ट्रांजैक्शन माना जाएगा, अदरवाइज वह ट्रांजैक्शन नहीं माना जाएगा। इसके बाद हम लोग बात करेंगे कुछ और महत्वपूर्ण शब्द के बारे में। इसके बाद हम लोग कुछ बात करेंगे और कुछ महत्वपूर्ण शब्द के बारे में, जिसमें पहला जो आपका है अगला वह है गुड्स, जिसको हम लोग माल के रूप में, यहाँ पे इसको हम लोग माल के रूप में जानते हैं, जिसको हम लोग माल कहते हैं, गुड्स। मीन्स एक व्यापारी जिस वस्तु में अपना बिजनेस डील करता है, जिस वस्तु में अपना व्यापार करता है, वह वस्तु ही उसके लिए माल कहलाएगा। जैसे वह राशन वाला व्यक्ति जो अपने व्यापार में जो वह सामान लगाया हुआ है, जो राशन लगाया है, उसमें आटा भी है, दाल भी है, तेल भी है, टूथपेस्ट है, चॉकलेट भी है, जो भी चीज़ उसके शॉप में है वह उसके लिए माल कहलाएगा। इसी प्रकार एक कपड़े का व्यापारी अपने व्यापार में जो भी वह कपड़ा लगाकर बिजनेस कर रहा है वह उसका माल कहलाएगा। इसी प्रकार एक लोहा का व्यापारी है तो उसके व्यापार में जो भी लोहा उसने रखा है बेचने के लिए वह उसका माल कहलाएगा। अनाज व्यापारी के लिए अनाज, सब्जी व्यापारी के लिए सब्जी। मीन्स कहने का ये तात्पर्य है, एक व्यक्ति जिस वस्तु में अपना बिजनेस डील करता है वह वस्तु उस व्यक्ति के लिए माल कहलाएगा। अब माल की बात करेंगे तो यहाँ पे माल के बारे में अगर बात उठ गई है तो आज इसके बारे में हम लोग स्पष्टीकरण करते हैं। माल जब भी होगा या तो वह खरीदेगा, जिसको हम लोग बोलते हैं क्रय या विक्रय, खरीदेगा या बेचेगा, क्रय करेगा या विक्रय करेगा। अब सीधी सी बात है कि अगर वह व्यापारी बिजनेस कर रहा है तो अपने व्यापार में जो वह माल रखा है वो कहीं न कहीं से तो खरीद के लाएगा, तो वो हमारा परचेस हो जाएगा, वो हमारा क्रय हो जाएगा। और इसी प्रकार जब वो अपने गुड्स को बेचेगा तो ये हमारा विक्रय हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर आगे जो शब्द लिखा गया है वो हमारा परचेजेज है। आगे जो मेरा शब्द लिखा गया है वो हमारा परचेजेज है।
मीन्स एक व्यापारी अपने व्यापार में जो भी वह जिस वस्तु में डील कर रहा है उस वस्तु को जो खरीदता है तो इसे हम लोग परचेजेस के नाम से जानते हैं, क्रय के नाम से जानते हैं। यहाँ पर हम लोग अकाउंट शब्द लगा लेंगे, ये बात की बातें हैं, मैं आपको आगे बाद में बताऊंगा कि अकाउंट क्यों लगाते हैं, क्यों लिखते हैं, क्या ये जरूरी है, आगे की वीडियो में आपको बताया जाएगा। अकाउंट किसी भी शब्द के आगे अकाउंट लिखने की आदत बिल्कुल डाल लीजिएगा, क्यों लिखा जाएगा ये बाद में आपको बताया जाएगा। इसी प्रकार सेल्स, एक व्यापारी अपने प्रोडक्ट को जो बेचता है तो ये हमारा सेल्स कहलाता है, ये हमारा बिक्री कहलाता है। इसके बाद हम लोग आगे हम लोग देखते हैं। इसके बाद जो अगला जो हमारा शब्द है वो है हमारा स्टॉक। अगला जो हमारा शब्द है वो है हमारा स्टॉक। स्टॉक को हम लोग यहाँ थोड़ा समझेंगे, स्टॉक होता क्या है, स्टॉक हम लोग समझेंगे स्टॉक क्या होता है। स्टॉक का मतलब होता है कि एक व्यापारी के पास जो भी माल बचा हुआ है वह उसका स्टॉक कहलाएगा। मीन्स कहने का तात्पर्य यह है कि एक व्यापारी के पास जो अनसोल्ड है, जो अभी बिकने से बचा हुआ है, वह उसके लिए हमारा स्टॉक कहलाएगा। इसको एक और नाम दिया गया है, स्टॉक को हम लोग इन्वेंट्री के नाम से भी जानते हैं। इन्वेंट्री, स्टॉक इज ऑल्सो कॉल्ड इन्वेंट्री, इसको हम लोग इन्वेंट्री के नाम से जानते हैं। मीन्स कहने का मतलब अगर वो राशन वाला दुकानदार है तो उसके दुकान में जो भी सामान पड़ा हुआ है वह उसके लिए हमारा स्टॉक कहलाएगा। जैसे मान लीजिए मैं ये मार्कर का बिजनेस करता हूं, मेरे पास सुबह तक 10 मार्कर था, मैंने शाम तक 6 मार्कर बेच दिया, तो अब मेरे पास अगर 4 मार्कर बचे हुए तो ये मेरे पास कहलाएगा स्टॉक कहलाएगा। मीन्स जो माल बिकने से बच जाता है वह हमारा स्टॉक कहलाता है। एक व्यापारी स्टॉक को हमेशा जानने का प्रयास करता है कि इसका निर्धारण कैसे किया जाएगा, कितना स्टॉक है। इसके लिए वह वर्ष के शुरू में, जिसको हम लोग बोलते हैं ओपनिंग स्टॉक, और एक हम लास्ट में लोग निकालते हैं वर्ष के अंत में क्लोजिंग स्टॉक। मीन्स जो माल वर्ष के प्रारंभ में हमारे शॉप में था, हमारे दुकान में था, वो हमारा प्रारंभिक या ओपनिंग स्टॉक कहलाएगा। और जो हमारा अकाउंट क्लोज जब हम कर रहे हैं, चाहे 31 मार्च या 31 दिसंबर को खाता बंद कर रहे हैं, तो जो हमारे पास लास्ट के वर्ष के अंत में बचे हुए हैं वो हमारे क्लोजिंग स्टॉक कहलाएंगे। अब स्टॉक की अगर बात आ ही गई है स्टॉक की बात आ गई है तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि स्टॉक के भी यहाँ पे एक प्रकार से प्रकार रखा गया है, एक कुछ प्रकार से यहाँ पे रखे गए हैं। इसको हम लोग यहाँ समझ लेंगे कि ये क्या होता है। अगर हम लोग बात करें तो एक हमारा होता है रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल, एक हमारा होता वर्क इन प्रोग्रेस, जिसको हम लोग शॉर्टकट में WIP बोलते हैं, और एक हमारा होता है फिनिश गुड्स। एक हमारा होता है यहाँ पर फिनिश गुड्स। ये भी 3 प्रकार का होता है आपका स्टॉक। एक रॉ मटेरियल के रूप में हो सकता है, वर्क इन प्रोग्रेस के रूप में हो सकता है, और एक हमारा फिनिश गुड्स के रूप में हो सकता है। जैसे एक व्यापारी जिस वस्तु में अपना बिजनेस डील कर रहा है, हो सकता है कि वह अगर मैन्युफैक्चरर हो, निर्माता हो, टाटा कंपनी का मालिक हो, तो वह अपना जो भी वह सर्विस, जो भी गुड्स तैयार कर रहा है, चाहे वह कार बना रहा है, चाहे वह ट्रक बना रहा है, उस ट्रक को बनाने में जो भी वस्तु वो लग रहा है वह वस्तु उस टाटा कंपनी के लिए रॉ मटेरियल कहलाएगा। मीन्स किसी प्रोडक्ट को बनाने में जो भी लागत लगती है वो उसके लिए, व्यापारी के लिए रॉ मटेरियल कहलाता है। इसी प्रकार कपड़ा व्यापारी के लिए, अगर कपड़ा कोई व्यक्ति डायरेक्ट मैन्युफैक्चर कर रहा है, कपड़ा बना रहा है, तो उसका जो भी रॉ मटेरियल, जो भी उसका धागा होगा, वह उसका धागा उसके लिए हमारा रॉ मटेरियल कहलाएगा।
ये जो हमारा अगला है फिनिश गुड्स, ये जो है हमारा है फिनिश गुड्स, मतलब बिल्कुल माल तैयार हो गया। मीन्स वो कपड़ा व्यापारी के लिए जो उसने कपड़ा बुन रहा था, तैयार कर रहा था, कपड़ा बिल्कुल बनकर रेडी हो जाएगा। या उसी प्रकार टाटा कंपनी का जो भी कार है, जो भी ट्रक बिल्कुल बनकर तैयार हो गया है, वो हमारा फिनिश गुड्स कहलाएगा। और ये रॉ मटेरियल और फिनिश गुड के बीच में एक होता है वर्क इन प्रोग्रेस। वर्क इन प्रोग्रेस मतलब वो काम अभी चल रहा है, अभी वो प्रोडक्ट बिल्कुल पूर्ण रूप से बनकर तैयार नहीं हुआ है, मीन्स वह कपड़ा भी बिल्कुल बनकर तैयार नहीं हुआ है। तो इस स्थिति को हम लोग बोलते हैं वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब काम अभी प्रगति पर है, कार्य अभी चल रहा है, वह काम कंप्लीट नहीं हुआ है। मतलब यहां से लेकर ये स्टार्टअप हो गया है, ये यहां पहुंच गया है, अब यहां से कंप्लीट होकर जाएगा, वह आपका फिनिश गुड्स के रूप में जाएगा। इसके बाद अगला जो पॉइंट हमारा है वो है परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न, कभी कभी व्यापारी कुछ माल खरीदते हैं या कोई व्यक्ति कोई माल खरीदता है तो उसमें किसी न किसी प्रकार कोई डिफेक्ट होता है, कुछ कमी होती है, कुछ दोष होती है। ऐसे सामने जब उस माल को रिटर्न कर दिया जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं परचेज रिटर्न। मीन्स खरीदा हुआ माल जब वापस हो जाएगा, इसको हम लोग परचेज रिटर्न के नाम से जानते हैं। इसे एक और नाम से भी जानते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं रिटर्न आउटवर्ड। रिटर्न आउटवर्ड मतलब वह आउट हो रहा है, आपकी बिजनेस से वो जा रहा है। हमने खरीदा था जो गुड्स को बेचने के लिए, वह कुछ खराब था, कुछ दोष था, जब उसको हम माल को अपने व्यापार से बाहर निकाल रहे हैं तो ये हमारा रिटर्न आउटवर्ड कहलाता है। मीन्स खरीदा हुआ माल जब हमको वापस कर देते हैं तो ये हमारा परचेज रिटर्न या रिटर्न आउटवर्ड, या हमारा रिटर्न आउटवर्ड के नाम से हमारा कहलाता है। इसी बात हम लोग आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग आगे देखते हैं, वो हमारा होता है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न मतलब होता है आपने अपना गुड्स जो बेच दिया था, आपने अपना जो गुड्स बेच दिया था, कभी कभी कस्टमर उस माल को वापस कर देते हैं तो यह हमारा कहलाता है सेल्स रिटर्न। मीन्स बिका हुआ माल जब वापस आ जाएगा तो यह हमारा कहलाएगा सेल्स रिटर्न कहलाएगा। इसको भी एक नाम से जानते हैं, जो नाम हमारा है रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड मतलब ये इन हो गया, कस्टमर से वह सामान आपके शोरूम में, आपके दुकान में, आपके व्यापार में आ गया, इसलिए इसको हम लोग रिटर्न इनवर्ड के नाम से जानते हैं। अक्सर कंफ्यूज होता है रिटर्न इनवर्ड रिटर्न आउटवर्ड में, तो ध्यान रखिए परचेज रिटर्न होगा हमारा रिटर्न आउटवर्ड कहलाएगा, जो सेल्स रिटर्न होगा वो हमारा रिटर्न इनवर्ड कहलाएगा। मीन्स जो भी आपने माल बेचा था वह माल जब वापस आ जाएगा तो वह रिटर्न मतलब कस्टमर से वह माल हमारे शॉप में, हमारे शोरूम में, हमारे बिजनेस में आ गया तो इसको हम लोग रिटर्न इनवर्ड के नाम से जानते हैं। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इसी तरह से चैनल को सब्सक्राइब के लिए इसी तरह के वीडियो और बनते रहेंगे। ये पहला वीडियो है, इसके बाद और वीडियो आएंगे। थैंक यू।